नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एपिसोड 1 में रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज के। आज के एपिसोड 1 इंट्रोडक्शन टू रिसर्च मेथोडोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में, जिसमें कि रिसर्च क्या होता है, इंपॉर्टेंस क्या होता है रिसर्च का, और टाइप्स क्या क्या होते हैं रिसर्च के, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं अगर आपसे बात करूं कि रिसर्च क्या होता है, व्हाट इज रिसर्च, अगर मैं इस पर बात करूं बहुत ही कंसाइज रूप में आपसे, एकदम सिस्टमेटिक वे में अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपसे कोई पूछे ये सवाल कि व्हाट इज रिसर्च, तो आपको उस समय क्या जवाब देना चाहिए। देखिए, रिसर्च एक सिस्टमेटिक वे ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सिस्टमेटिक वे है किसी चीज का पता लगाने का, किसी चीज का अध्ययन करने का, विश्लेषण करने का, ठीक है। साथ ही साथ यह एक सिस्टमेटिक वे है किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को देने का। अगर इंग्लिश में हम बात करें तो रिसर्च इज ए सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन टू आंसर ए क्वेश्चन और सॉल्व प्रॉब्लम्स, एकदम सिंपली। अब इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है सबसे पहली बात कि किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, देन आफ्टर उस प्रॉब्लम से जुड़े डेटा को, जो तथ्य अवेलेबल हैं उसको कलेक्ट करने का, उसको इकट्ठा करने का, फिर उसके बाद उसको एनालाइज करने का, देन आफ्टर फिर उसके बाद तथ्यों को एनालाइज करने के बाद एक निष्कर्ष निकालना, या फिर कह सकते हैं एक निष्कर्ष पे आने का, ये होता है रिसर्च। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो साइंटिफिक रिसर्च की अगर मैं बात करूं तो किसी एक वैक्सीन को डेवलप करना, जो वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, चाहे वो किसी भी चीज को लेकर हो, कोविड आया उसको लेकर हो, बच्चों को लेकर हो, तो जो वैक्सीन का निर्माण हुआ, दैट इज द रिजल्ट, दैट इज द आउटकम, दैट इज द कंक्लूजन ऑफ एनी रिसर्च। कहीं ना कहीं एक रिसर्च हुआ और उस रिसर्च का परिणाम है कि एक वैक्सीन बन पाया। सोशल रिसर्च की अगर बात करें, जब हम किसी एरिया में किसी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य की हम कह सकते हैं कि अध्ययन करें, मानसिक स्वास्थ्य पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं सोशल मीडिया के, इंटरनेट के, टीवी के, रोड के वगैरह वगैरह, जो भी चीजें, किसी भी चीज का प्रभाव जो किसी चीज पर मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से पड़े, तो उससे भी हम रिसर्च कह सकते हैं। अब आते हैं हम इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, क्यों जरूरी है एक रिसर्चर के लिए, जो रिसर्च पेपर लिख रहा है, जो थीसिस राइटिंग लिख रहा है, जो एकेडमिया में, हायर स्टडीज में आगे बढ़ रहा है रिसर्च की दुनिया में, उसके लिए रिसर्च क्यों जरूरी है, या रिसर्च मेथोडोलॉजी को जानना समझना क्यों जरूरी है। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर कंडक्टिंग रिसर्च सिस्टमेटिकली एंड रिगरसली। ये एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, जहां पे आप जब किसी कार्य को स्टार्ट करते हैं, खासकर अनुसंधान की दृष्टि से, तो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। जैसे आपका ये जो बॉडी है, जस्ट लाइक एक ढांचा है, फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर आपके कई तरह की चीजें हैं, जिसमें कि आपके हड्डी है, आपके मांस है, मज्जा है, खून है, उसमें नर्व्स है, वो संचालित हो रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंदर भी रिसर्च करने के लिए, प्रॉब्लम को जानने के लिए, डेटा करने के लिए, डेटा को कितना लेना है, डेटा एनालाइज करने के लिए, कंक्लूजन के लिए एक पूरा एक तरीका बताया गया। इसका इंपॉर्टेंस क्या है अगर आपसे कोई पूछे तो, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको इंश्योर करता है कि एक्यूरेट डेटा आप कलेक्ट कर सके, एक्यूरेट वे में आप काम कर सकते हैं, रिलायबल हो सके, साथ ही एक वैलिड काम माना जाए। अगर आप किसी को कुछ कह रहे हैं कि हाँ हमने ये देखा, हमने पढ़ा कि 2 2 4 होता है, तो एक वैलिड वे जो आपसे पूछा जाएगा, किस वैलिड वे से आपने किस वे से किया, तो ये एक वैलिड वे की ओर इशारा करता है। अगर रिसर्च मेथोडोलॉजी की आपको समझ है, तो आप कहीं ना कहीं जो बायसनेस है और जो एरर्स है, जो गलतियां हैं, उससे आप बच सकते हैं। एंड एनालॉजी की अगर हम बात करें तो थिंक ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी एज द ब्लूप्रिंट फॉर ए बिल्डिंग, विदाउट इट द स्ट्रक्चर कुड कोलैप्स। समझ रहे हैं? मतलब सिंपल से कहने का है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी एक सही में ऐसा एक ब्लूप्रिंट है, जिसके आधार पे आप किसी रिसर्च को, किसी अनुसंधान को, किसी अध्ययन का आप की कल्पना करते हैं और उस पर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। अगर आपसे कोई आप पूछ ले कि रिसर्च के टाइप्स क्या क्या होते हैं, है ना, एक छोटा सा रिसर्च के टाइप हम लोग संक्षेप में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना है बेसिक रिसर्च।
जैसे कि इसमें आप एक्सपेंड करते हैं थ्योरेटिकल नॉलेज को, किसी थ्योरी को जब आप कैसे विस्तारित रूप से देखते हैं, उसकी आलोचना करते हैं, समालोचना करते हैं, उसमें कुछ एड ऑन करते हैं, तो जस्ट ये हो गया आपका बेसिक रिसर्च। एग्जाम्पल की अगर बात करें, स्टडिंग हाउ मेमोरी वर्क्स इन ब्रेन, दिमाग में मेमोरी कैसे काम करता है, अब इसमें आप जब अध्ययन करेंगे तो ये एक बेसिक रिसर्च। दूसरा जो है वो है अप्लाइड रिसर्च। इसमें क्या होता है, इसमें फोकस होता है कि कैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। हम जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज में कई ऐसे परंपराएं होंगे जो कि अभी कहीं ना कहीं मानवीय संवेदना को आहत करते होंगे, तो उस चीज को कैसे रेक्टिफाई करें, आइडेंटिफाई करें और उसको सॉल्व करें बिना किसी के धार्मिक या फिर वहां के सामाजिक भावना को ठेस पहुंचाते हुए। हम किसी गांव में गए, वहां पे मान लीजिए आप सामाजिक भेदभाव का काफी समस्या है, तो वहां पे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करेंगे वो आप अप्लाइड रिसर्च के माध्यम से करते हैं। इसे एक्शन रिसर्च भी कहा जाता है। अगर ऐसे समझे, दूसरे एजुकेशन में समझना है तो डेवलपिंग ए न्यू टीचिंग मेथड कह सकते हैं फॉर स्कूल्स। आप न्यू लर्निंग टेक्नोलॉजी एड बना रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, तो ये आता है अप्लाइड रिसर्च में। तीसरा है आपके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च। इसमें आप इन्वॉल्व करते हैं मेजरेबल डेटा, स्टैटिस्टिक्स एंड नंबर्स को। जहां भी न्यूमेरिकल्स आएंगे, डिजिट्स आएंगे, आंकड़े आएंगे, तथ्य आएंगे, रिपोर्ट्स आएगा, ग्राफ आएगा, ये सभी क्वांटिटेटिव में कहा जाएगा। इसे मात्रात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। इसे करने का तरीका है, आप सर्वे के माध्यम से डेटा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो आप जब मेजर करेंगे किसी एक व्यक्ति के ब्लड प्रेशर का जो कि एक्सरसाइज करता है, तो अब इसको करने के लिए आप 3 भाग में से बांट सकते हैं, इसे और भी कई भाग में बांट सकते हैं। पहले तो एक्सरसाइज के पहले, दूसरा एक्सरसाइज के बीच में, तीसरा एक्सरसाइज के बाद में। तो इन तीनों के आधार पे जो डेटा आएगा उसके आधार पे आप वहां पे विश्लेषण करेंगे कि हाँ पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा दिखाएंगे, घट रहा है तो घट रहा है। ये कैसे दिखा पाएंगे? और ये जो रिसर्च होगा ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कहलाएगा। अब अगला आता है चौथा, जिसे कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उस पर फोकस होता है। यहाँ पे हम नंबर्स की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम गुण की बात करते हैं, क्या और कैसे चीजें हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। अगर किसी एक समाज में परंपरा है वहां पे कि वो पितृ सत्तात्मक समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज है, तो उसके पीछे के कारण क्या है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या वहां पे चीजें हैं जो कि इस तरह के समाज को बनाने में कहीं ना कहीं योगदान दिया। तो उसके हिस्ट्री को देखते हैं, केस स्टडीज करते हैं, वहां पे हम वहां की एनवायरनमेंट को समझते हैं। तो ऐसे रिसर्च कहा जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च। एग्जाम्पल की अगर यहाँ बात करें और हम, तो किसी की आप जब फीलिंग्स को आप कहीं ना कहीं अध्ययन करना चाह रहे हैं, फीलिंग्स के बारे में समझना चाह रहे हैं, किसी की भावनाओं को, किसी का अनुभव का अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये होता है आपको क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है। अब ये जो रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज आप लोगों के लिए ARI की ओर से हम लेकर आए हैं, इसका स्कोप और पर्पस क्या है, बेसिकली आप तो समझ ही रहे होंगे कि स्वाभाविक है, आप एज ए रिसर्चर हैं और आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स चाहिए फिलहाल, और आप कहीं ना कहीं अब रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। या तो आप एज ए PhD स्कॉलर आगे होंगे, या फिर आप एज ए बैचलर में डिजेटेशन कर रहे होंगे, मास्टर्स में डिजेटेशन कर रहे होंगे, या फिर इन सब से ऊपर आप कोई रिसर्च पेपर लिख रहे होंगे और रिसर्च मेथोडोलॉजी की समझ को पढ़ाना चाहते हैं। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, कैसे डिजाइन किया जाता है स्टडी, कैसे एनालाइज किया जाता है डेटा, इन सब चीजों को अगर आप समझना चाहते हैं तो बिल्कुल यह जो सीरीज है आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक इंटरेस्ट आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्षेत्र में जरूर पहुंचाएगा, और इससे आपको जरूर बेनिफिट होगा। और अब हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड नंबर 2 में, जिसका कि रिव्यू वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ओवरव्यू वीडियो, जिसमें हमने बताया हुआ कि हम कैसे एपिसोड बाय एपिसोड जाएंगे। इसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सएप पे हमारे ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे तो वहां पे भी सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे। ये कंप्लीट रिसर्च मेथोडोलॉजी सीरीज आपको जरूर हेल्प करेगा। कोई भी क्वेरी हो, सजेशन हो, क्वेश्चन हो, बेझिझक नीचे कमेंट करें, पर्सनली भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आप सभी को नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।